वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 25 एमसीक्यू जीके जीएस। ये वीडियो डेली अपलोड होती है तो आप इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होती है जिसमें से एक परमानेंट मेमोरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है रोम कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो है चेनानी नासरी सुरंग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, रंगाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। इसे कर्नाटक का पक्षी काशी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पक्षी काशी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो पृथ्वी पे वाटर 71% है, यानी 71%। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसे सदन का सदस्य होता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो निम्नलिखित में से किस सदन के सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा, वो इनमें से कोई नहीं, किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है, यानी सबसे कम वन है? इसका सही जवाब है हरियाणा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस चीज की खोज की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज की थी, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिटेल में करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका की किस तट पर अवस्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह पेरू और चिल्ली के तटीय क्षेत्रों से होकर बहती है। इसे पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है, इसे पेरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपडेट पाने के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी थे, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके और आप ये भी याद रखिएगा, उन्होंने 31 मई 1952 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली थी, और वे 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 32 के तहत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन भी मैं डिटेल में करा चुका हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो जो अशोक की शिलालेख की लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले लाइट बल्ब किस देश में बनाया गया था? जो पहला लाइट बल्ब था वह सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। याद रखिएगा, पहला प्रकाश बल्ब जो था वो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, वो जो पहला प्रकाश बल्ब था इंग्लैंड में बनाया गया था। याद रखिएगा, कहाँ बनाया गया था? तो इंग्लैंड में बनाया गया था। इंग्लैंड के वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने, उनका आप नाम भी याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी ने 1802 में इलेक्ट्रिक आर्क लैंप का आविष्कार किया था, जो बहुत ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसे घरों में यूज नहीं किया जाता था। हालात बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किससे विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज की, यानी किसने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फेराडे ने की थी। ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, यह एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम माइकल फेराडे था। इन्होंने 29 अगस्त, आप डेट भी जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं, 29 अगस्त 1831 को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। फेराडे के सिद्धांत ने आधुनिक विद्युत जनरेटर और ट्रांसफार्मर के विकास में अहम भूमिका निभाई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? यानी जो सबसे ऊंची मूर्ति है वे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी जो हाइट है, ऊंचाई है 182 मीटर, या कहें तो 597 फीट, 597 फीट की ऊंचाई वाली है। और यह दुनिया की भी सबसे ऊंची स्टैचू है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो कमरे के ताप पर जो तरल होती है वो ब्रोमीन होती है। जो अधातु, अब ध्यान से सुनिएगा, धातु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधातु की बात कर रहा हूं, तो ब्रोमीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? अगर आपको जियोग्राफी, मतलब आपको अगर मैप की नॉलेज है तो आप जरूर बता पाएंगे। रूस की सीमा जो है वो भारत के साथ नहीं मिलती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, हार्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है नागालैंड में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 20वां प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 यानी 1961 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार जो भारत का सेकंड सबसे बड़ा खेल सम्मान है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 21, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारा 22वां प्रश्न है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीहा के किस भाग में होती है, यानी जीभ के किस भाग में होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पार्श्व भाग में, यानी कि वो पार्श्व भाग में होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब यहाँ पर आप निशान में देख सकते हैं, जो साइड में भाग है ये पार्श्व भाग है। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है?
तो गुब्बारे में इसका सही जवाब हो जाएगा, गुब्बारे में सॉरी हीलियम गैस भरी जाती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो पानीपत का सेकेंड वॉर है वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। याद रखिएगा, यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। यह मुगल सम्राट अकबर और हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रम आदित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता था, उसके बीच में लड़ा गया था। हमारा 25वां प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, याद रखिएगा, चांगलांग जिले में स्थित है। यह भारत का 4th यानी चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 4th बिग नेशनल जो उद्यान है वो है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अपने वीडियो कंटिन्यूअसली फुल देखोगे तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को डेली देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे हम अगले वीडियो में।